गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल त्यागी इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम सॉइल मैकेनिक्स के दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है फेज डायग्राम। दोस्तों, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर से बनते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है सॉइल मैकेनिक्स का। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना होगा। एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप लोग ध्यान से सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, फेज डायग्राम इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए, ये हमारे पास में जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि सॉइल कैसे बनती है, अलग अलग तरीके जो वेदरिंग के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह, मैंने आप सबको एक्सप्लेन किया था। तो दोस्तों, सॉइल जो बनती है, सॉइल 3 चीज़ों से मिलकर बनती है: हवा, पानी और सॉलिड पार्टिकल्स, जो मिट्टी के कण होते हैं, सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स उनको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सॉइल के अंदर ये जो मैंने आपको व्हाइट कलर के गोल गोल शेप की, जो राउंडेड शेप के जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये सॉलिड पार्टिकल्स मैंने आपको दिखाए हुए हैं इस डायग्राम में। और ये जो मैंने ब्लू कलर से जो खाली जगह भरी हुई हैं, इनको बोलते हैं वॉइड्स। दोस्तों, ये जो मैंने ब्लू कलर से जो जगह भरी हुई है, इनको वॉइड्स बोलते हैं और इनको बोलते हैं सॉइल सॉलिड्स। तो दोस्तों, ये जो जगह वॉइड्स की है, जहाँ पे ये इन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह होती है, सॉइल सॉलिड्स के बीच में जो खाली जगह होती है, इनको वॉइड्स बोलते हैं। दोस्तों, इनके अंदर गैस यानी कि हवा या फिर पानी मौजूद रहता है और अलग अलग कंडीशन में वो जो अवेलेबिलिटी होती है सॉइल के अंदर पानी या हवा की, वो चेंज होती रहती है। तो ये जो पूरा का पूरा मैंने आपको ये ब्लॉक बना के दिखाया हुआ है सॉइल का, इसकी पूरे की जो वॉल्यूम हमने यहाँ VT से दिखाया हुआ है, टोटल वॉल्यूम। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे 3 फेज डायग्राम की। 3 फेज डायग्राम का मतलब आप नाम से समझ गए होंगे, 3 फेज, यानी कि इसके अंदर मैं 3 फेज अलग अलग दिखाऊंगा। एक फेज होगा सॉलिड्स का, एक होगा वाटर का, एक होगा एयर का। तो वाटर और एयर, ये दोनों जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ये वॉइड के अंदर प्रेजेंट होती है। इतनी जो वॉल्यूम है, ये वाली, ये पूरी की पूरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड है। और ये जो वॉल्यूम है, ये वाली, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स है। मैंने लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है VS, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। वॉल्यूम को हम फेज डायग्राम के लेफ्ट साइड में शो करते हैं, वेट को हम राइट साइड पे शो करते हैं। दोस्तों, इसके अंदर ये जो वॉइड है, ये वाला जो वॉइड है, इसके अंदर 2 चीज़ें मौजूद हैं इस डायग्राम में, पानी और हवा, वाटर एंड एयर। वाटर की वॉल्यूम को हमने दिखाया वॉल्यूम ऑफ वाटर, एयर की वॉल्यूम को दिखाया वॉल्यूम ऑफ एयर, और कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब वेट की बात करते हैं। दोस्तों, राइट हैंड साइड पे वेट दिखाया जाता है फेज डायग्राम में। तो दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास में सॉइल सॉलिड्स हैं और उनका वेट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिखा वेट ऑफ वाटर, यहाँ से यहाँ तक हमने दिखाया वेट ऑफ एयर। आपको पता होगा हवा का वजन बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होता है। तो फेज डायग्राम में कभी भी, फेज डायग्राम में या सॉइल मैकेनिक्स में हम हवा का वेट कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। मिट्टी का जो भार होगा, मिट्टी का जो वेट होगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल विल ऑलवेज बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर। ओके, चलिए, तो 3 फेज डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि जब बारिश के टाइम पे या कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे वाटर टेबल बहुत ऊपर होती है, तो उस कंडीशन में जो सॉइल होती है वो पूरी की पूरी गीली हो जाती है, पूरी की पूरी भीग जाती है। उस कंडीशन में जो वॉइड्स होते हैं, उनके अंदर पूरा का पूरा पानी भर जाता है और हवा बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, उस कंडीशन में ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये पूरी की पूरी पानी से भर जाती है वॉइड्स, और वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है। ऐसी सॉइल को हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। इसको हम 2 फेज डायग्राम बोलेंगे।
टू फेज इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोस्तों इसमें एयर प्रेजेंट नहीं है। अगर इसमें एयर प्रेजेंट होती, वाटर होता, सॉलिड पार्टिकल्स होते, तो ये थ्री फेज डायग्राम कहलाता। बट देयर इज नो एयर प्रेजेंट इन दिस डायग्राम, दैट्स वाई वी कॉल इट एज टू फेज डायग्राम। सो फ्रेंड्स, इस टाइप की सॉइल को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉइल, जिसके अंदर पानी भरा हुआ है वॉइड्स में पूरा का पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कहीं पे ऐसा होता है कि पानी, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पानी की जो वाटर टेबल होता है, ग्राउंड वाटर लेवल होता है, वो बहुत नीचे होता है। तो फ्रेंड्स, वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है उसमें पूरा का पूरा हवा भरी रहती है और पानी बिल्कुल भी नहीं होता। उस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स और वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर हो जाएगा। और दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में भी और इस कंडीशन में भी सेम रहेगा। कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स बदलता नहीं है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स, ये दोनों ऐसी क्वांटिटी हैं जो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, किसी भी हाल में नहीं बदलेगी। लेकिन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो बढ़ सकता है और कम भी हो सकता है वाटर कंटेंट के बेस पे। तो दोस्तों, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया है, जहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। इस टाइप की सॉइल को ड्राई सॉइल का नाम दिया जाता है क्योंकि इसमें पानी नहीं है। इन दोनों डायग्राम्स को टू फेज डायग्राम बोलते हैं क्योंकि इनमें दो ही फेज दिखाई देते हैं। तो Vs का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, जो कि कांस्टेंट होता है हमेशा। Vt का मतलब होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। एक्सक्यूज मी। तो फ्रेंड्स, चलिए, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस इज टर्म्ड एज फेज डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मास। यानी कि अलग अलग फेज की जो अलग अलग फेज होते हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन को, ये अलग अलग फेज हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन को ही फेज डायग्राम या फिर ब्लॉक डायग्राम का नाम भी दिया गया है। दोस्तों, फेज डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ये दोनों एक ही चीज है। इनका दो नाम दिए गए हैं। इस डायग्राम को फेज डायग्राम भी कह सकते हैं या ब्लॉक डायग्राम भी कह सकते हैं। विच इज यूज्ड टू डिटरमाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल मास। और ये जो डायग्राम्स होते हैं ये सॉइल मास की प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करने के हमारे काम आते हैं। आगे मैं आपको चल के प्रॉपर्टीज पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉपर्टी वाटर कंटेंट की होती है। पानी के सॉइल के अंदर पानी की मात्रा कितनी है उसे वाटर कंटेंट कहा जाता है। वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट भी उसका नाम है, दोनों एक ही चीज है। फ्रेंड्स, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100 या फिर मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100 करते हैं ताकि परसेंटेज में हम वेट ऑफ वाटर कंटेंट को दिखा सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे वेट ऑफ वाटर को हमने शॉर्ट में लिखा वेट ऑफ वाटर, डब्ल्यू के नीचे सफिक्स लगाया डब्ल्यू, छोटा डब्ल्यू। वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100 और मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड्स इनटू 100। दोस्तों, हम इसको एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। चलिए अब बात करते हैं रेंज ऑफ डब्ल्यू की, यानी कि वाटर कंटेंट की रेंज क्या होती है। वाटर कंटेंट की रेंज होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो चलिए पहले बात करते हैं कि वाटर कंटेंट जीरो कब होगा। वाटर कंटेंट जीरो आप समझ गए होंगे, जीरो तब होगा जब सॉइल के अंदर पानी बिल्कुल होगा नहीं, यानी कि जब मिट्टी इस कंडीशन में होगी। इस कंडीशन में अगर मिट्टी है ड्राई सॉइल का वाटर कंटेंट हमेशा जीरो होगा क्योंकि उसके अंदर पानी मौजूद ही नहीं है। अगर सॉइल के अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है, जैसे कि इस कंडीशन में पानी मौजूद है, तो दोस्तों क्वेश्चन में दी गई वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे वेट ऑफ वाटर की जगह पे, डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड्स इनटू 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास में परसेंटेज में निकल के आएगा वाटर कंटेंट। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे रेंज ऑफ डब्ल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम निकालेंगे रिलेशन इन बिटवीन WS वेट ऑफ सॉलिड्स, W वाटर कंटेंट एंड W टोटल वेट ऑफ सॉइल। इनके बीच में रिलेशन निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला लिखिए, वाटर कंटेंट इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे 1 ऐड कर दीजिए दोनों तरफ। 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास में हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर
चलिए मैं आपको बताता हूँ। वेट ऑफ सॉलिड्स प्लस वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल होता है दोस्तों। इसीलिए हमने इस चीज को यहाँ पे W टोटल लिख दिया, टोटल वेट ऑफ सॉइल। अब हम यहाँ से इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे। जब हम वेट ऑफ सॉलिड्स को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास में जो सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वेट ऑफ सॉलिड्स इक्वल टू टोटल वेट ऑफ सॉइल अपॉन 1 प्लस W। ये रिलेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आएगा, तो इसको आप याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 3, वाटर कंटेंट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पार्ट ऑफ टोटल वेट ऑफ सॉइल। यानी कि मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था उसमें वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स था। अभी हमने वेट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स निकाला था, लेकिन हम वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल भी निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हमने लिखा था वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, पर अब हम लिखेंगे वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल इंटू 100, और यहाँ पे W को लिखेंगे W डैश, या फिर मास ऑफ वाटर अपॉन टोटल मास इंटू 100। चलिए, तो वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल इंटू 100, रेंज ऑफ W डैश। W डैश की रेंज के बारे में अब हम बात करेंगे। W डैश की रेंज होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन 100। तो चलिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सॉइल इस कंडीशन में है तो उसका वाटर कंटेंट 0 होगा। इस कंडीशन में है, पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस कंडीशन में वाटर कंटेंट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होता है, पूरा का पूरा वॉइड पानी से भरा हुआ है, सैचुरेटेड कंडीशन हो जाती है। इस कंडीशन में कुछ क्वांटिटी यानी कि 50-60%, 20-30% क्वांटिटी वाटर कंटेंट की होती है। तो दोस्तों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आप लोग समझ गए क्यों होता है। चलिए अब बात करते हैं लेस देन 100% की। लेस देन 100% ही क्यों, इक्वल टू 100% क्यों नहीं? ऐसा इसलिए होता है, W डैश कैनॉट बी इक्वल टू 100% इफ W डैश इक्वल टू 100%, दैट इज वेट ऑफ वाटर इक्वल टू टोटल वेट। यानी कि अगर W डैश 100% के बराबर हो गया, यानी कि अगर ये चीज W डैश 100% हो गई, इसका मतलब ये होगा कि ये चीज वेट ऑफ वाटर और ये चीज टोटल वेट ऑफ सॉइल बराबर है, जबकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वेट ऑफ वाटर और टोटल वेट ऑफ सॉइल कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हमेशा वेट ऑफ टोटल वेट हमेशा ज्यादा होगा सॉइल का, क्योंकि सॉइल के अंदर सिर्फ पानी ही नहीं होता है, सॉइल के अंदर मिट्टी भी होती है, सॉइल के सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं। तो वेट ऑफ वाटर हमेशा टोटल वेट से कम रहेगा, इसी वजह से ये वैल्यू कभी भी 100 के बराबर नहीं होगी, हमेशा 100 से कम ही होगी, 100% से कम ही होगी। तो चलिए दोस्तों, ये भी क्लियर कर दिया मैंने, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब दोस्तों हम रिलेशन निकालेंगे W और W डैश के बीच में। तो ये रिलेशन निकालना बहुत ही सिंपल है। W डैश का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉइल। टोटल वेट ऑफ सॉइल को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड्स, और ऊपर न्यूमरेटर में वेट ऑफ वाटर है। दोस्तों नीचे से वेट ऑफ वाटर कॉमन लेंगे, जब नीचे से वेट ऑफ वाटर कॉमन लेंगे तो नीचे यहाँ से वेट ऑफ वाटर कॉमन लेंगे, 1 बचेगा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर हो जाएगा। ऊपर नीचे वेट ऑफ वाटर कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस WS अपॉन वेट ऑफ वाटर। दोस्तों आप लोगों को पता है कि वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर कर दूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 अपॉन W हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ गए होंगे, वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर लिखा हुआ है, तो वेट ऑफ सॉलिड्स अपॉन वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन W। वाटर कंटेंट का उल्टा है, तो यहाँ पे हमने इसकी जगह पे 1 अपॉन W लिख दिया। दोस्तों 1 अपॉन W लिखने के बाद हमने इस चीज में लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास में ये क्वांटिटी आएगी। जब ये W ऊपर चला जाएगा, नीचे W प्लस 1 बचेगा। तो अब हमारे पास में जो सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन आई है वो आई है W डैश इक्वल टू, ये W ऊपर चला जाएगा तो W अपॉन W प्लस 1। W प्लस 1 को हमने 1 प्लस W लिख दिया है, ये तो सेम ही बात है। तो W डैश इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस W, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों। तो अब एक रिलेशन तो हमारे पास में W डैश इक्वल टू W अपॉन 1 प्लस W है। अब इनके बीच में एक और एक्सप्रेशन हम निकाल सकते हैं, वो क्या है कि दोस्तों ये जो 1 प्लस W है, ये 1 प्लस 1 अपॉन W है, ये वाला, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लेके चले जाएंगे और लेफ्ट साइड से W डैश को यहाँ लेके आएंगे, तो हमारे पास में जो एक्सप्रेशन आएगा वो ये आएगा,
1 प्लस डब्ल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन डब्ल्यू डैश, विच इम्प्लाइज दैट अब 1 अपॉन डब्ल्यू प्लस वन को इधर लेके आएंगे तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन डब्ल्यू बचेगा, 1 अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 माइनस डब्ल्यू डैश माइनस 1। जब हम इधर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में आएगा 1 माइनस डब्ल्यू डैश अपॉन डब्ल्यू डैश, और जब हम इसको उल्टा कर देंगे यानी कि रेसिप्रोकल कर देंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा, डब्ल्यू डैश ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस डब्ल्यू डैश नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास में फाइनल एक्सप्रेशन आएगा डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू डैश अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू डैश। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना, एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। चलिए, डब्ल्यू डैश इज स्टेबल क्वांटिटी इन कंपैरिजन टू टोटल वेट ऑफ सॉइल बिकॉज इट डज नॉट चेंजेस विद चेंज इन वाटर कंटेंट एज इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ डब्ल्यू इज मोर देन डब्ल्यू डैश। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो डब्ल्यू एस होता है यानी कि वेट ऑफ सॉलिड्स होते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेट ऑफ सॉलिड्स किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होते, यानी कि सॉलिड्स का जो वेट होगा वो हमेशा हमेशा सॉइल में कांस्टेंट रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। तो वो स्टेबल हुआ, जो चीज कभी नहीं बदलती वो स्टेबल होती है दोस्तों। वेट ऑफ सॉलिड्स इज स्टेबल इन कंपैरिजन टू टोटल वेट ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉलिड्स का वेट स्टेबल होता है टोटल वेट ऑफ सॉइल से। बिल्कुल सच बात है दोस्तों। अगर मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसका वजन बढ़ जाएगा, लेकिन सॉलिड्स का वजन उतना ही रहेगा। वो जो चेंज आएगा वो वेट ऑफ वाटर में आएगा, क्योंकि वॉइड्स के अंदर पानी होता है दोस्तों, या हवा होती है। तो जब हम उसके अंदर पानी ऐड करेंगे मिट्टी के अंदर तो वो जाके वॉइड्स में भर जाएगा, और जितना हम पानी उसमें डालेंगे उतना ही ज्यादा वॉइड्स में पानी भरेगा और उसका वजन बढ़ेगा। तो वेट ऑफ सॉलिड्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, हमेशा फर्क पड़ता है वेट ऑफ वाटर पे। तो वेट ऑफ सॉलिड्स हमेशा कांस्टेंट होगा और टोटल वेट ऑफ सॉइल कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है सिचुएशंस के हिसाब से। तो दोस्तों वाटर कंटेंट अगर बढ़ गया तो टोटल वेट बढ़ जाएगा सॉइल का, वाटर कंटेंट घट गया तो टोटल वेट ऑफ सॉइल घट जाएगा। तो दोस्तों इसीलिए जो W होता है यानी कि जो वाटर कंटेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉलिड्स, जो हमने सबसे पहले निकाला था, ये ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू डब्ल्यू डैश। डब्ल्यू डैश का वजन जो होता है दोस्तों वो विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल हम निकालते हैं। डब्ल्यू डैश जो होता है वो वाटर कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट ऑफ सॉइल हम निकालते हैं। और चूंकि आप लोग जानते हैं कि टोटल वेट चेंज होता रहता है, तो इसका इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस जो है वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब उतना ज्यादा नहीं होता है जितना कि डब्ल्यू का होता है दोस्तों। क्योंकि डब्ल्यू में दोस्तों डिनोमिनेटर में हमारे पास में डब्ल्यू एस होता है। डब्ल्यू एस एक ऐसी चीज है जो कभी चेंज नहीं होती। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आएगी वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला दोस्तों वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है वॉइड रेशियो। तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करने वाले हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो आप सब लोग समझ गए होंगे। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आया है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स और वेट ऑफ सॉलिड्स जब भी डिनोमिनेटर में आएगा तो समझना सिग्निफिकेंट एज कंपेयर टू टोटल वेट या फिर टोटल वॉल्यूम, ये चीज ज्यादा होगी। तो दोस्तों E इक्वल टू वी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय VS वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की चीज है दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं रेंज ऑफ E की। E की रेंज हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि वॉइड रेशियो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी सॉइल में 0 नहीं होगा दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 नहीं हो सकता है सॉइल के अंदर, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ हमेशा जो वैल्यू रहेगी ऊपर वो 0 से बड़ी रहेगी, चाहे वो 0.2 ही क्यों ना हो, 0.1 ही क्यों ना हो दोस्तों। तो कभी भी ऊपर जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आएगी। तो जो हमारा जो सॉल्व करने के बाद डिवाइड करने के बाद VS से जो हमारे पास में वैल्यू निकल के आएगी वो 0 से बड़ी ही आनी है दोस्तों। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फॉर एनी अदर मीडियम कुड बी 0 बट नॉट फॉर द सॉइल, दस वॉइड रेशियो इज नॉट इक्वल टू 0 इन सॉइल। यानी कि किसी और मीडियम में, यानी कि स्टील हुआ, आयरन हुआ या स्टोन हुआ दोस्तों, ये बहुत थिक होते हैं, इनकी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 हो सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टेड होते हैं, बहुत ही ज्यादा। इनके अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स 0 हो सकता है, लेकिन सॉइल के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। इट इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फ्रैक्शन। दोस्तों
मैंने आपको बताया था वाटर कंटेंट को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन वॉइड रेशियो को यानी कि वॉइड रेशियो को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 0.2, 0.9, 0.6 इस तरह से हम दिखाएंगे दोस्तों वॉइड रेशियो को। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन VS, VT एंड E, जैसे हमने पीछे WH, WT एंड W के बीच में निकाला था। तो ये भी बहुत ही आसान है, बिल्कुल वही तरीका है। E इक्वल टू VV अपॉन VS होगा, दोनों तरफ हम ऐड करेंगे 1। राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में हमारे पास में VS प्लस VV अपॉन VS हो जाएगा। VS प्लस VV दोस्तों, VS प्लस VV इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने VT लिख दिया अपॉन VS इज इक्वल टू 1 प्लस E। VS को इधर लेके चले जाएंगे, 1 प्लस P को इधर लेके आ जाएंगे, तो VS इक्वल टू VT अपॉन 1 प्लस E। दोस्तों इसको याद रखना, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। दो द साइज ऑफ इंडिविजुअल वॉइड इज मोर इन कोर्स ग्रेन सॉइल, बट द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन फाइन ग्रेन सॉइल इज मोर देन दैट ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल ड्यू टू मोर नंबर ऑफ वॉइड्स। यानी कि हालांकि जो आपको फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो सैंड होती है आप सबने देखा होगा, रेतीली मिट्टी आप सब लोगों ने देखी होगी, खासकर समुद्र के किनारे या नदियों के, रिवर्स के जो बैंक ऑफ रिवर्स है वहां पे मिलती है देखने को। वो बहुत ही थोड़ी मोटी मोटी उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, यानी कि कोर्स पार्टिकल्स होते हैं उसकी। तो उनके अंदर एक एक वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। पर फ्रेंड्स जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है टोटल, वो फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अगर कोर्स ग्रेन सॉइल में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एक वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो फिर फाइन ग्रेन सॉइल के जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है वो ज्यादा कैसे हो गई। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ऐसा क्यों होता है। हालांकि कोर्स ग्रेन सॉइल में एक वॉइड का वॉल्यूम, यानी कि ये एक वॉइड का वॉल्यूम ज्यादा है एज कम्पेयर टू इसके एक वॉइड के वॉल्यूम से, लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स हैं वो बहुत कम है। यानी कि इतनी जगह में अगर 1000 वॉल्यूम ऑफ 1000 वॉइड्स हैं दोस्तों, तो इतनी ही जगह में अगर कोर्स ग्रेन सॉइल में इतनी जगह में 1000 वॉइड्स हैं, तो फाइन ग्रेन सॉइल में इतनी ही जगह में आप 2000 वॉइड्स आपके आराम से हो जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि नंबर ऑफ वॉइड्स फाइन ग्रेन सॉइल में ज्यादा होते हैं और कोर्स ग्रेन सॉइल में नंबर ऑफ वॉइड्स कम होते हैं। वॉल्यूम ऑफ एक वॉइड की वॉल्यूम कोर्स ग्रेन सॉइल की अगर एक वॉइड की वॉल्यूम की बात करें, एक वॉइड इसका ले लो, एक वॉइड इसका ले लो, तब तो इसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा। लेकिन अगर हम पूरे के पूरी इतनी ही वॉल्यूम में हम कोर्स ग्रेन सॉइल को लेंगे, उतनी ही वॉल्यूम में हम फाइन ग्रेन सॉइल को लेंगे, उस कंडीशन में टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो है वो फाइन ग्रेन सॉइल का ज्यादा आएगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है पोरोसिटी। पोरोसिटी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इंटू 100, यानी कि VV अपॉन VT इंटू 100। दोस्तों याद रखना यहाँ पे VS नहीं है, अगर यहाँ पे VS होता तो ये वॉइड रेशियो हो जाता, लेकिन पोरोसिटी की बात है तो डिनोमिनेटर में VT होगा। डिनोमिनेटर में VT होगा तो एक बात तो क्लियर है कि ये 100% से ज्यादा कभी 100% कभी नहीं हो सकता, इक्वल टू ये हमेशा लेस देन 100% रहेगा। तो दोस्तों इसको भी हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में, आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पे। तो पोरोसिटी को भी हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। रेंज की बात करते हैं दोस्तों, रेंज हमेशा पोरोसिटी की ग्रेटर देन 0 लेस देन 100 होगी। आप लोग जानते हैं क्यों ग्रेटर देन 0 होगी। ग्रेटर देन 0 क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉइल में कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए पोरोसिटी कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। लेस देन 100 इसलिए होगा क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कभी भी टोटल वॉल्यूम से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए लेस देन 100%। पोरोसिटी कैन नॉट बी इक्वल टू 100% इफ पोरोसिटी इक्वल टू 100%, दैट इज VV इक्वल टू VT। यानी कि अगर पोरोसिटी 100% के बराबर हो गई तो ये और ये VV और VT बराबर हो जाएंगे, जबकि ये सॉइल मास में पॉसिबल नहीं है, एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन सॉइल मास। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन E एंड N की बात करते हैं। E और N आप लोग समझ गए होंगे। E का मतलब होता है वॉइड रेशियो, N का मतलब होता है पोरोसिटी। दोस्तों अब हम इनके बीच में एक रिलेशन निकालेंगे। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन निकालेंगे दोस्तों, और इनके बीच में एक रिलेशन बनता क्यों है
इन्हीं के बीच में हम रिलेशन क्यों निकालेंगे, क्योंकि दोस्तों पोरोसिटी के न्यूमरेटर में वीवी आता है यहाँ पे, और दोस्तों वॉइड रेशियो के न्यूमरेटर में भी वीवी आता है। तो इन दोनों के बीच में ये चीज़ कॉमन है, इसलिए इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। तो चलिए दोस्तों अब रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन निकालना बहुत ही सिंपल है। N इक्वल टू वी वी अपॉन वी टी, ये सब आप सब लोग जानते हैं। पोरोसिटी होती है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। टोटल वॉल्यूम को हमने इस तरीके से लिख लिया, वी वी प्लस वी एस। आप लोग जानते हैं, मैं एक बार फिर से आपको ऊपर एक कोने में छोटा सा डायग्राम बना के समझा देता हूँ। दोस्तों ये हमारे पास में इतनी जो चीज़ है और इतनी जो वॉल्यूम है, ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये है टोटल वॉल्यूम, सॉरी ये है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा वी टी। तो चलिए दोस्तों, हमने वी टी इक्वल टू वी वी प्लस वी एस लिख दिया। अब सिंपल वही करेंगे, वी वी नीचे से कॉमन लेंगे, ऊपर तो हमारे पास में ऑलरेडी वी वी है। तो दोस्तों वी वी नीचे से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वी एस अपॉन वी वी। तो 1 प्लस वी एस अपॉन वी वी जब बचेगा, आप लोग जानते हैं वी एस अपॉन वी वी क्या है। वी एस अपॉन वी वी पोरोसिटी वॉइड रेशियो की रेसिप्रोकल चीज़ है, यानी कि वॉइड रेशियो होता है वी वी अपॉन वी एस, और यहाँ पे लिखा हुआ है वी एस अपॉन वी वी, यानी कि ये 1 अपॉन, यानी कि पोरोसिटी का, सॉरी यानी कि वॉइड रेशियो का ये उल्टा है। तो उल्टा है तो 1 अपॉन ई, इनकी जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ई। तो हमारे पास में निकल के आएगा दोस्तों पोरोसिटी इज इक्वल टू एन इक्वल टू, हमारे पास में दोस्तों निकल के आएगा एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको सिंपल कर लेंगे। हम इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई अपॉन ई ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास में जो रिलेशन निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो रिलेशन होगा एन इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे चल के जितने भी रिलेशंस आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उन सबको अच्छे से समझ के याद रखना पड़ेगा। दोस्तों इसके बीच में हम एक और तरीके से रिलेशन को निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वो रिलेशन कैसे निकलता है। एक तो ये हो गया दोस्तों, चलिए दूसरा निकालते हैं, एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस ई प्लस 1। यानी कि ये चीज़ हमने दोबारा लिखी, ये वाली एक्सप्रेशन दोबारा लिखते हैं। अब इस चीज़ को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, 1 अपॉन ई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एन। ये नीचे आ जाएगा एन और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी यहाँ पे। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, ये जो प्लस 1 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन ई इक्वल टू 1 माइनस एन अपॉन एन। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया है। तो अब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे दोस्तों, ई इक्वल टू ई ऊपर चला जाएगा, एन ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस एन नीचे आ जाएगा, तो एन अपॉन 1 माइनस एन। ये दूसरा रिलेशन है। तो दोस्तों आपको जो भी रिलेशन, कभी आपको ऐसा हो सकता है न्यूमेरिकल में एन दे दिया हो और आपको ई निकालना पड़े, तो आप यहाँ से एन दे दिया तो एन पुट करके ई निकाल लेंगे, और अगर आपको ई की वैल्यू दे दी तो दोस्तों ई की वैल्यू यहाँ पुट करने के एन निकल जाएगा, पोरोसिटी निकल जाएगी। तो दोस्तों ये रिलेशन जो हैं बहुत ही सिंपल हैं, इनको डिराइव करना भी बहुत ही सिंपल है। डायरेक्ट लिखा देता मैं आपको फॉर्मूले, लेकिन वो एक रटने वाली बात हो जाती। डिराइव करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नोट नंबर 3 की तरफ। बोथ ई एंड एन represents volume of voids in given soil mass, but void ratio E is more significant फ्रेंड्स। अगर आप वीडियो को देखते देखते नोट्स को नोट डाउन भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स VV to VS रेशियो।
and Vs is more stable than Vt, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। मैं आपको इसका मतलब एक बार पहले बता चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ दोस्तों। बात असल में यही है कि E और N दोनों ही वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल के अंदर, यानी कि वॉइड रेशो में भी आपके पास में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉइड रेशो में भी हम VV को रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू VS, और दोस्तों पोरोसिटी में भी हम लोग VV को रिप्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स होती है वो कभी चेंज नहीं होती, इसलिए ये जो वॉइड रेशो है ये ज़्यादा स्टेबल होता है। और दोस्तों जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होती है ये चेंज होती रहती है, क्योंकि वाटर कंटेंट बढ़ता है घटता है, उसी के बेस पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो भी बढ़ता घटता रहता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल पे भी उसका फ़र्क पड़ता है। इसी वजह से ये पोरोसिटी जो होती है वो अनस्टेबल चीज़ है और जो वॉइड रेशो है वो स्टेबल चीज़ है। बस इसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है कि वॉइड रेशो मोर सिग्निफिकेंट होता है एज कम्पेयर टू पोरोसिटी, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स VV टू VS रेशो, ठीक है। और VS जो होता है वो मोर स्टेबल देन VT होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारी की सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए अगली प्रॉपर्टी का नाम है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को S से डिनोट करते हैं दोस्तों। ओके, तो इसको हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन यानी कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? हम बात करने वाले हैं क्वांटिटी ऑफ वाटर के बारे में, यानी कि सॉइल के अंदर पानी की मात्रा के बारे में हम लोग इस प्रॉपर्टी में बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। दोस्तों डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आ गया है तो आप लोग समझ जाना कि ये क्वांटिटी भी स्टेबल होने वाली है, बिकॉज डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स स्टेबल क्वांटिटी है, इसीलिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी स्टेबल क्वांटिटी है। इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस वॉल्यूम ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन का भी ज़्यादा है। दोस्तों यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसका साफ साफ मतलब है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन को भी एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, एक्सप्रेस इन परसेंटेज, यानी कि 1%, 2%, 30, 40, 50, 60% ऐसे करके आपके न्यूमेरिकल्स में दिया रहेगा कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन है 50%, 20%, 25% एट्सेट्रा। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं, वही हम इसकी रेंज के बारे में बात कर लेते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज कितनी होती है। दोस्तों इसकी रेंज के बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों, रेंज ऑफ S, जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है उसकी रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 100%। तो दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 100% आया है, इसमें कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, ये परसेंटेज का साइन है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बारे में। इक्वल टू 0 के बारे में बात करते हैं। इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 तब होगा दोस्तों जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो जाएगा, यानी कि जब सॉइल हमारी कौन सी स्टेट में होगी? ड्राई स्टेट में होगी। तो ड्राई स्टेट में दोस्तों हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा 0। ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर थोड़ा बहुत पानी के अंदर होगा, तब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब लेस देन 100 की बात करते हैं दोस्तों। लेस देन 100 कब होगा? लेस देन 100 तब होगा दोस्तों जब वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम होगा, यानी कि दोस्तों इस कंडीशन को देखिए ध्यान से। इस कंडीशन में ये पूरा वॉल्यूम वॉइड का है, ये पूरा का पूरा वॉइड है दोस्तों, इसके अंदर पानी भी है और एयर भी है। दोस्तों इतनी वॉल्यूम है वाटर की और ये पूरी की पूरी वॉल्यूम है वॉइड की। तो आपको ध्यान से देखने पे पता साफ साफ दिखाई दे रहा होगा
कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम है इस कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास में डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकल के आएगी वो 100% से कम आएगी फ्रेंड्स। तो ये कम का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ इक्वल टू 100% की। इक्वल टू 100% कब होगा फ्रेंड्स? इक्वल टू 100% इस कंडीशन में होगा। देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर है। पूरा का पूरा वॉइड पानी से भरा हुआ है, पूरा का पूरा वॉइड पानी से भरा हुआ है दोस्तों। ये सॉइल इज सैचुरेटेड। अगर सॉइल फुली सैचुरेटेड है, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में दोस्तों डिग्री ऑफ सैचुरेशन हो जाएगा इक्वल टू 100%। तो दोस्तों अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको लिखवा देता हूँ। S इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ड्राई सॉइल, S इक्वल टू 1 और 100% इसका मतलब हो गया फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड। S इक्वल टू 0 to 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में अगर वैल्यू निकल के आती है तो उस सॉइल को हम पार्शियली सैचुरेटेड बोलेंगे, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। दोस्तों आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको कोई डाउट आए किसी चीज़ को समझने में, या कोई आपको टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, या कोई कहीं चीज़ पे किसी में भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट में वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अगली वीडियो में वो डाउट आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास में होती है वो होती है एयर कंटेंट की। एयर कंटेंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a, और उसके नीचे यहाँ पे c लगा रहता है सफिक्स में फ्रेंड्स, स्मॉल ac। ओके, तो AC यानी कि एयर कंटेंट होता है दोस्तों वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। दोस्तों एयर कंटेंट से ही पता चल रहा है कि हम एयर के बारे में बात करने वाले हैं कि एयर की क्वांटिटी वॉइड के अंदर कितनी है। दोस्तों इसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं इनटू 100, हमने इसीलिए यहाँ पे किया है। तो VA यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय VV यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना होगा। सारी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, आगे चल के न्यूमेरिकल्स में इन्हीं में से क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे इनके ऊपर दोस्तों। तो रेंज ऑफ AC, रेंज की हम सबसे पहले बात करते हैं। आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा, मैं सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ, फिर उसकी रेंज के बारे में बात करता हूँ। मैंने डिग्री ऑफ सैचुरेशन लिखवाया, उसके बारे में रेंज की बात की मैंने। दोस्तों मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं, मैंने पोरोसिटी लिखवाया, उसके बाद मैंने उनकी रेंज लिखवाई है। तो आप लोग पैटर्न को समझना कि किस पैटर्न में मैं आपको पढ़ाता हुआ जा रहा हूँ, तो आपको और अच्छा होगा, ईजी होगा समझना। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। अच्छा दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ करेक्ट करनी होगी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आएगा। मैंने आपको गलती से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स लिखवा दिया था। दोस्तों हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो निकालते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के रिस्पेक्ट में नहीं निकालते हैं, क्योंकि जो पानी होता है वो वॉइड के अंदर भरा हुआ होता है, इसलिए हम उसको वॉल्यूम ऑफ वॉइड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये स्टेबल होता है, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंट। दोस्तों उस चीज़ को भी आप करेक्ट कर लेना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स स्टेबल नहीं होता है, ये बढ़ता घटता रहता है। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एयर कंटेंट की बात करते हैं। एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू 100। अब इसकी रेंज के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी रेंज भी बिल्कुल सेम होती है जैसे S की रेंज होती है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की रेंज, और इसकी रेंज बिल्कुल सेम होती है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसकी रेंज 0 कब होगी, कौन सी कंडीशन में एयर कंटेंट 0 हो जाएगा। एयर कंटेंट इस कंडीशन में 0 हो जाएगा दोस्तों। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में वॉल्यूम ऑफ एयर है ही नहीं, 0 है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ एयर ही नहीं है तो एयर कंटेंट भी 0 होगा दोस्तों। तो 0 तो इसलिए हो गया। अब ग्रेटर दैन 0 कब होगा, अगर ये वाली कंडीशन है फ्रेंड्स, इस कंडीशन को ध्यान से देखिए। इस कंडीशन में हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ एयर मौजूद है, तो इस कंडीशन में एयर कंटेंट ग्रेटर दैन 0 होगा।
और दोस्तों इक्वल टू 100% कब होगा दोस्तों? इक्वल टू 100% इस कंडीशन में होगा, यानी कि आप ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स दोनों इक्वल हैं। पूरा का पूरा जो वॉइड है दोस्तों वो हवा से भरा हुआ है। तो इस कंडीशन में जो हमारे पास में एयर कंटेंट होगा वो इस कंडीशन में दोस्तों एयर कंटेंट इक्वल टू 1 होगा। इस कंडीशन में S इक्वल टू 1 होगा, और इस कंडीशन में दोस्तों S जो होगा वो 0 to 1 के बीच में होगा। AC जो होगा वो भी 0 to 1 के बीच में होगा। आप इसको डायग्राम के ऊपर ही लिख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस कंडीशन में जो S होगा वो 0 होगा, इस कंडीशन में AC जो होगा वो 0 होगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। तो रेंज के बारे में मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि रेंज लेस देन 100% कब होगी? जब ये वाली चीज़ जो है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड से कम होगी। अगर वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वॉइड के बराबर हो गया तो ये AC इक्वल टू 100% हो जाएगा। तो रेंज के बारे में आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा फ्रेंड्स। मैंने आपको फेज डायग्राम की हेल्प से भी समझा दिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे चल के हम एक रिलेशन निकालने वाले हैं। पैटर्न वही है, सबसे पहले हम रेंज की बात करेंगे, उसके बाद अगर कोई रिलेशन बनता है तो वो रिलेशन हम निकालते हैं दोस्तों। ये नोट नंबर 2 हो गया। अब चलिए दोस्तों, रिलेशन इन बिटवीन S एंड AC। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्यों आ गया, कहाँ से आ गया? तो आप लोग ध्यान से देखना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है दोस्तों। डिनोमिनेटर में VV होता है और AC के डिनोमिनेटर में भी VV होता है। तो इनके बीच में एक रिलेशन तो बनता है फ्रेंड्स। तो अब रिलेशन निकालना हमारा काम है। तो चलिए AC इक्वल टू VA अपॉन VV, सिंस VV इक्वल टू VA प्लस VW। मैंने आपको डायग्राम में थोड़ी देर पहले बताया था कि जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है दोस्तों, ये यहाँ पे एयर है, यहाँ पे पानी है दोस्तों। ये पूरी की पूरी जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है, और ये वॉल्यूम ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ वाटर से मिलकर बनती है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड को VA प्लस VW हमने लिखा। VA का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, VW का मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो दोस्तों यहाँ से VA इक्वल टू VV माइनस VW हो जाएगा। VA को इधर रखेंगे, VW को इधर ले जाएंगे, तो VV माइनस VW हो जाएगा दोस्तों। देयरफॉर AC इक्वल टू VV माइनस VW अपॉन VV। दोस्तों इस चीज़ को, ये जो वैल्यू है VA की, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे रख दिया VA की जगह। जब VA की जगह हम ये रखेंगे तो AC इक्वल टू VV माइनस VW अपॉन VV हो जाएगा। अब हम VV कॉमन ले लेंगे दोस्तों। जब हम या तो हम VV को कॉमन ले लेंगे या फिर इसके डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये VV जो है इस वक्त दोनों के डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे VV अपॉन VV माइनस VW अपॉन VV। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास में बचेगा 1 माइनस VW अपॉन VV। अब दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे आपको छोटा सा कोने में लिख के दिखा देता हूँ। S इक्वल टू क्या होता है? S इक्वल टू VV अपॉन VW होता है। अगर हम बात करेंगे 1 अपॉन S की तो VW अपॉन VV हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास VW अपॉन VV है, तो दोस्तों इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन S, यानी कि AC इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन S। अब दोस्तों हमारे पास में VW अपॉन VS दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा इस चीज़ में करेक्शन करना होगा। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन थोड़ी गलत है, थोड़ी क्या पूरी गलत है। पढ़ाते पढ़ाते फ्रेंड्स कभी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगा। S इक्वल टू मैंने आपको लिखवाया था VW अपॉन VV, तो यहाँ पे हमारे पास में VW अपॉन VV है, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 1 अपॉन S नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पे हम S लिखेंगे। चलिए इसको पूरा ही कैंसिल काट के दोबारा लिखवा देता हूँ। AC इक्वल टू 1 माइनस S, यानी कि VW अपॉन VV की जगह हमने VW अपॉन VV की जगह हमने S लिख दिया। अब S को इधर ले जाएंगे दोस्तों, तो AC प्लस S इक्वल टू 1 और S प्लस AC इक्वल टू 1। इस रिलेशन को चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखेंगे तो
पढ़ने में और सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है, S प्लस AC इक्वल टू 1। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुझसे मिस्टेक हुई थी मैंने वो आपको क्लियर करा दी है। VW अपॉन VV इज इक्वल टू S होता है। मैंने थोड़ी देर पहले इसका उल्टा लिखवा देता है ऐसा आपको तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसको अच्छे से नोट करना। इस तरह की मिस्टेक अगर किसी की कॉपी में थोड़ी बहुत कट लग भी गए हैं तो सॉरी फॉर दैट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड्स, परसेंटेज एयर वॉइड्स। फ्रेंड्स इसके बाद जो प्रॉपर्टी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो दूसरी वीडियो में पढ़ाऊंगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 पार्ट 1 रहेगा मेरा, प्रॉपर्टी नंबर 6 तक। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो परसेंटेज एयर वॉइड्स भी वॉल्यूम ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है। वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम किसका? सॉइल का, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इनटू 100। तो दोस्तों ये भी परसेंटेज क्योंकि इनटू 100 हमने किया है। तो Na इक्वल टू VA डिवाइड बाई VT इंटू 100। तो सिंपल सी बात है दोस्तों। चलिए अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आप नोट करके लिखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे रेंज की, रेंज ऑफ Na की रेंज के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। रेंज ऑफ Na ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो उसके अंदर से Va गायब हो जाएगा, Va 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में Na इक्वल टू 0 होगा। अगर सॉइल के अंदर तीनों फेज हैं, यानी कि उसके अंदर एयर भी है वाटर भी है, दोनों चीज़ हैं, सॉलिड्स तो होंगे ही होंगे। अगर वॉइड के अंदर एयर और वाटर मौजूद है तो फिर वो ग्रेटर दैन 0 हो जाएगा Na, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही ना फ्रेंड्स। और दोस्तों लेस दैन 100 रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कंडीशन में Na की जो रेंज है वो इक्वल टू 100 क्यों नहीं है। तो आपको मैंने बताया है कि कोई भी चीज़ हो सर दोस्तों वो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा ऑलवेज, वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा VT से कम ही रहेगा। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों। तो इसी वजह से ये जो चीज़ है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ये कभी भी 100% के बराबर नहीं हो सकता फ्रेंड्स। तो ये भी आपको क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। तो जो Na है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता। देयरफॉर अगर Na 100% हो गया दैट इज Va बराबर हो जाएगा VT के, विच इज नॉट पॉसिबल इन सॉइल मास, which is not possible in soil mass। ये सॉइल में पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स परसेंटेज और वर्ड्स तक की प्रॉपर्टीज यानी कि टोटल 6 प्रॉपर्टीज मैंने अब तक आपको पढ़ाई हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपको मैंने बताया है दोस्तों कि परसेंटेज एयर वॉइड्स में न्यूमरेटर में वॉल्यूम ऑफ एयर आता है। और दोस्तों एयर कंटेंट के जो न्यूमरेटर में, एयर कंटेंट के न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम ऑफ एयर आता है। और परसेंटेज एयर वॉइड्स के न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम ऑफ एयर आता है, वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इनके बीच में एक रिलेशन तो बनता है दोस्तों। इनके बीच में एक रिलेशन क्या है वो अब हम निकालने वाले हैं। नोट करके आप इसको नोट नंबर 2 डाल दीजिए। तो दोस्तों लिखिए आप रिलेशन बिटवीन Na एंड AC। हम लोग Na और AC के बीच में रिलेशन निकालेंगे दोस्तों। तो चलिए Na इक्वल टू, Na का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था VA अपॉन VT होता है। तो हम न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में VV से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि सेम चीज़ से हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में VA अपॉन VT, VA अपॉन VT मैंने आपको दोस्तों बताया था कि अब हम इनको अलग अलग उसमें एक्सप्रेशन में चेंज करेंगे।
तो अब हम इनको अलग अलग उसमें चेंज करेंगे। हम यहाँ से देखिए दोस्तों, VA अपॉन VB, हम ये वाला VB इसके अपॉन में लेके चले जाएंगे। VA अपॉन ये इस वाले VB को हम इसके नीचे लिखेंगे, VB इंटू, अब इस वाले VT को हम इसके नीचे ले आ जाएंगे, VB अपॉन VT कर देंगे, VB अपॉन VT। इसमें तो कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ये तो आप सब समझ गए होंगे मैंने क्या किया है। अब आप ध्यान से देखना दोस्तों कि इसमें जब हमारे पास में VA अपॉन VB है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये देखिए दोस्तों, एयर कंटेंट इज इक्वल टू VA अपॉन VB, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ हमारे पास में बन के आ रही है, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये क्या चीज़ है, ये वाली क्या चीज़ है, ये एयर कंटेंट है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं VB अपॉन VT की। तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था पोरोसिटी के बारे में। पोरोसिटी इज इक्वल टू VB अपॉन VT होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे N से, यानी कि पोरोसिटी से N। तो दोस्तों सिंपल सा रिलेशन है, बहुत ही आसान रिलेशन है, N इक्वल टू N इंटू AC, N इंटू AC। दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंटू का साइन ये होता है, आप वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हायर लेवल पे जब हम लोग पहुंच चुके हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आके इस साइन का हम यूज़ करना बंद कर देते हैं। मल्टीप्लाई को डॉट के साइन से हम लोग शो करते हैं। तो N इक्वल टू N डॉट AC, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी दबा देना फ्रेंड्स। जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसी चीज़ को पढ़ने के लिए किसी कोचिंग सेंटर में, किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको हज़ारों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और दोस्तों ये सब चीज़ें आपको अपने घर बैठे मोबाइल पे फ्री में सब कुछ पढ़ने को मिल रही है। तो दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरा मोटिव इतना है कि एजुकेशन किसी भी बच्चे को ज़्यादा, मतलब अगर किसी का बजट लो है, कोई इंस्टीट्यूट में जाके पैसे खर्च नहीं कर सकता है पढ़ने के लिए, तो वो मेरी वीडियोस देख के अपने टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है और गेट लेवल की तैयारी कर सकता है। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे चल के मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दूसरी वीडियो में पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय।